इवन दो, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के शब्द हैं, इवन दो आई एम ए सनातन हिंदू बाई फेथ एट डेली प्रैक्टिस, yet I believe that every man can reach God by worshipping him according to the dictates of his own faith. Not only have I respect for all religions and their places of worship, but I also go to them to pay my respects whenever possible. Whenever there is an opportunity, I go to Dargah and the masjid, the church and the Gurdwara with the same feeling of respect with which I go to temples of my faith. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था कि सोमनाथ के मंदिर का पुनर्निर्माण ये हमारे राष्ट्रीय भावनाओं का प्रतीक है, राष्ट्रीय भावनाओं का प्रतीक है। राम मंदिर के साथ भी इसी तरह की भावनाएं जुड़ी हुई हैं, लेकिन मिलकर बैठकर समझौता होगा तभी राम मंदिर के निर्माण की संभावना होगी। यही बात मैंने कही, इसी को बात का बतंगड़ बना दिया और उसके पीछे राजनीति, वो भी विशुद्ध राजनीति। राजनीति में थोड़ी सी मिलावट होती है, लेकिन इस खेल में कोई शुद्ध राजनीति के अलावा और कोई खेल नहीं था। कोई एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है, मगर मुझे दुख है कि मेरी ईमानदारी पर शक किया गया है। अध्यक्ष महोदय, मेरी जिंदगी खुली हुई किताब है, मेरे विचारों से मतभेद आप रख सकते हैं और मतभेद के विषय भी मैं छुपाता नहीं हूं, लेकिन ये कहना कि मैं एक मुखौटा धारण किए रहता हूं, जो पार्टियां बदलते हैं, मुखौटा नहीं, शरीर का शरीर, पूरा शरीर बदल देते हैं और शरीर के साथ शायद आत्मा भी बदलते हैं, वो मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, प्लीज मेरे ऊपर, जैसा मैंने स्पष्ट किया, प्लीज ऑर्डर प्लीज, नो ऑर्डर प्लीज, मैडम प्लीज। सारे नो सोमनाथ बाबू प्लीज, सोमनाथ बाबू, सोमनाथ चटर्जी प्लीज, व्हाट इज दिस? नो अध्यक्ष महोदय, ऑर्डर प्लीज। राष्ट्रीय भावना का प्रकटीकरण केवल अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण से ही नहीं होता है। हमारी राष्ट्रीय भावना अन्य अनेक महापुरुषों और महास्थलों से जुड़ी हुई है। और इस संबंध में मैंने चैत्य भूमि का उदाहरण दिया, वहां भव्य राष्ट्रीय स्मारक का निर्माण करने का हमारा फैसला है। राजेंद्र बाबू के भाषण का एक और मैं उदाहरण देना चाहता हूं। हमारे राष्ट्रीय जीवन के अनेक प्रतीक हैं जिन पर हम सबको गर्व है। अजमेर की दरगाह शरीफ हो या दिल्ली का निजामुद्दीन औलिया की दरगाह, अमृतसर का स्वर्ण मंदिर हो या गोवा का सेंट फ्रांसिस का गिरजाघर, ये सब हमारे राष्ट्रीय जीवन के बहुमूल्य प्रतीक हैं। जो राष्ट्रीय जीवन के बहुमूल्य प्रतीक हैं, क्या उनमें राष्ट्र भावना प्रतिबिंबित नहीं होती? ये समझने का कोई कारण नहीं है। प्लीज ऑर्डर प्लीज।
तो विवाद का विषय है। प्लीज, नो प्लीज। अध्यक्ष महोदय, आप बैठ जाए प्लीज, आप बैठ जाए। नो आप बैठ जाए प्लीज। प्लीज टेक योर सीट, मिस्टर रामदास अत्वाले, प्लीज टेक योर सीट। नो प्लीज टेक योर सीट। व्हाट इज दिस? मेरा निवेदन है कि दिस इज टू मच। बैठ जाए ना। इस सवाल को दलगत दृष्टि से देखने की एक सीमा होनी चाहिए। चुनाव लड़े जाएंगे, चुनाव में जय पराजय होगी, लेकिन राष्ट्र की एकता को क्षति न पहुंचे, इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और मैं जानता था जिन्होंने त्याग पत्र के सवाल को जानते हुए भी कि वो राम मंदिर के साथ जुड़ा हुआ है, संसद को 3 दिन ठप रखा और 3 दिन के बाद भी ये विरोध की कार्रवाई चलती रही। उन्होंने इस सवाल को फिर से हमारे राष्ट्र मंच पर उपस्थित कर दिया है। क्यों? हमने तो नहीं उठाया था, हम तो बंधे हुए एनडीए के घोषणा पत्र। आचार्य, व्हाट इज दिस? दिस इज नॉट ए क्वेश्चन आवर, प्लीज। त्याग पत्र की मांग पिछले साल हो चुकी थी, त्याग पत्र की मांग ठुकराई जा चुकी थी। उसके लिए इतना बड़ा कदम उठाना कि पार्लियामेंट नहीं चलने दी जाएगी। ये संसार का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। मतभेदों के बावजूद हम लोकतंत्र को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, उसमें सफलता भी पा रहे हैं। लेकिन अगर भावना से जुड़े हुए मसले उठाए जाएंगे, आखिर पार्लियामेंट क्यों बंद रखी गई? क्या उत्तेजना थी? और उसमें एक होड़ हो रही थी। मैंने अभी आपसे कहा कि आप मुलायम सिंह से इस होड़ में आगे नहीं बढ़ सकते। इसके लिए आपको स्वतंत्र होकर जरा गंभीरता से विचार करना होगा। ये प्रमुख विरोधी दल से मेरा आग्रह है। हम एक गठबंधन की सरकार चला रहे हैं। जो हमने काम किए हैं उनकी कसौटी जनता होगी, वो फैसला करेगी। लेकिन भावनात्मक मुद्दे उठाने का काम कोई भी अगर एक दल करेगा, एक व्यक्ति करेगा, तो उसका परिणाम होगा। हमने कुछ मुद्दे छोड़ दिए, इस पर हमारा मजाक बनाया गया। उनमें एक राम मंदिर भी है, और राम मंदिर का मामला उठा के अगर सवाल न पूछे जाते तो मैं उत्तर न देता। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं बुलाई, सो मोटो स्टेटमेंट नहीं दिया। अगर मैं उत्तर न देता तो आरोप लगाया जाता कि उत्तर नहीं दे रहे हैं। सही उत्तर दिया है। इस पर बहस हो सकती है क्या? इस पर बहस हो सकती है क्या सही उत्तर है, और इसका फैसला जनता भी करेगी आखिर में जाकर। हम उसके लिए तैयार हैं, लेकिन भावनाएं भड़काने का काम नहीं होना चाहिए। आप हमारे पार्टनर्स की चिंता मत करिए। आप नए पार्टनर ढूंढ रहे हैं, है कोई ज्योति बाबू के साथ चलने को तैयार? मुलायम सिंह जी की राय अलग है। जब तक कांग्रेस के साथ आपका गठबंधन रहेगा, तब तक मुलायम सिंह जी आपके साथ हाथ नहीं मिला सकते। उसके लिए तो आप आए।
अध्यक्ष महोदय, मैं सदन का अधिक समय नहीं लेना चाहता। इस तरह से भावना से जुड़े हुए मसले उठाने से पहले हम थोड़ा गंभीरता से सोचें, दलगत राजनीति को एक सीमा तक रखें और राष्ट्र के सामने जो चुनौतियां हैं उन चुनौतियों का मिलकर सामना करने के लिए तैयार रहें। मतभेद तो रहेंगे। अब कल तक आप एक अर्थव्यवस्था के हामी थे, अब उससे आप रास्ता बदल रहे हैं, आपको पूरा अधिकार है। आर्थिक प्रश्न पर आप अपनी राय बदल सकते हैं, लेकिन राय बदलते हुए इस तरह का व्यवहार नहीं होना चाहिए कि जो सरकार सही फैसले कर रही है उन फैसलों के कार्यान्वयन में भी रोड़े अटकाए जाएं। हम अपने हाथ नहीं मिलाना चाहते, हम तो गले मिलाना चाहते हैं। अगर मिलाने की बात है तो फिर गले मिलना चाहिए। और इफ्तार का मौका है, हाथ मिलाने से काम नहीं बनेगा, मगर गले मिलाना चाहिए, गले काटना नहीं चाहिए। अध्यक्ष महोदय, एक दो से गले मिलने का सवाल नहीं है। सारा देश जब चुनौतियों का सामना करने के लिए इकट्ठा होगा तब सारे देश को सफलता मिलेगी। हम उसी दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं। धन्यवाद।